अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हर शख्स ये पूछता है कि ऐसा कारोबार बताओ जिसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो और उसके अंदर नुकसान बहुत कम हो। तो आपके लिए एक ऐसा कारोबार लेकर आया हूँ जिसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और ये कारोबार जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। ये हर दौर में टॉप पे चलने वाला कारोबार है। तो सबसे पहले आपने वीडियो को गौर से सुनना है और मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने घर से कारोबार शुरू करेंगे और एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में जो कारोबार कामयाब कारोबार है उनमें से एक कारोबार जो है ना वो फूड का कारोबार है। फूड बिजनेस जिसे कहते हैं, ये बहुत कामयाब कारोबार है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। हो सके तो आप कॉपी और पेन साथ लाकर बैठ जाएं और इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, डोमेस्टिक लेवल पर जो फूड का बिजनेस होता है उसमें 6 कैटेगरी है। नंबर वन फ्रोजन फूड का काम आता है। नंबर 2 कैंटीन का काम आता है। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर कैंटीन्स होती हैं उनका काम होता है। उनके अंदर जो फूड सप्लाई होता है और फूड वहाँ पर बिकता है। नंबर तीन पे आता है आप खाना सप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है कैटरिंग का काम। नंबर 5 पे आता है होम सप्लाई आप जो है ना घर के अंदर खाना तैयार करें और इलाके के अंदर घरों के अंदर जाके सप्लाई करें। उसका आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ। नंबर 6 पे आता है ऑफिस के अंदर सप्लाई। ऑफिस होते हैं, उसकी तरह बैंक हो गए और इसी तरीके से आपके और बहुत सारे इदारे होते हैं जिनके अंदर दिन में काम होता है तो उनके अंदर दोपहर में लोग खाना वहीं पर ऑर्डर करके मंगवा कर वहीं खाते हैं। दोस्तों, अब आपने काम स्टार्ट किस तरह करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि अपने इलाके की मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग किस तरह करनी है कि हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ फूड होते हैं जिसकी तलब होती है। आप अपने इलाके की मार्केटिंग करें, ठीक है। वहां जाकर देखें कौन से फूड की ज़्यादा तलब है, फास्ट फूड की ज़्यादा तलब है या फ्रोज़न फूड की है या फिर देसी खानों की ज़्यादा तलब है वहाँ पर, या फिर कोई और फूड हो जिसकी ज़्यादा तलब हो। तो आपने सबसे पहले मार्केटिंग करनी है, अपने इलाके का पता करना है कि कौन सा फूड सबसे ज़्यादा यहाँ पर तलब किया जाता है और बिकता है। जब आपने अपना फूड सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। दोस्तों, अगला स्टेप इसका ये है कि आपने एक पम्फलेट तैयार करवाना है। पम्फलेट तैयार किस तरह होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक कॉपी के सफ़े के बराबर एक पम्फलेट तैयार होता है, उसके ऊपर आपने एक अपना बिजनेस का नाम लिख लेना है जो आपने बिजनेस नेम सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। होम बिजनेस हो या किसी शॉप हो, एक नाम होता है बिजनेस का। आपने वो सिलेक्ट करने के बाद आपने जो फूड सेलेक्ट किया होगा, जो आप फूड वहाँ पर बनाकर बेचना चाहते हैं उसकी आपने कैटेगरी वहाँ पर लिख देनी है कि आपने उस फूड में कौन कौन सी चीज़ें देनी है। एक लिस्ट बना लेनी है उस पम्फलेट में, नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, ठीक है। अब आपका एक पम्फलेट तैयार हो गया। अब अगला स्टेप आता है इस पम्फलेट को फैलाने का। तो फैलाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरीके सबसे बेस्ट तरीके हैं आज के दौर में, तो आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसे समझें। सबसे पहला तरीका यह है कि आपने पम्फलेट बनवाने के बाद अखबार वालों के पास जाना है। जो अखबार वाले हर हर घर अखबार देते हैं उनके पास जाना है और वो आपसे 300 से 400 रुपये लेंगे और वो 1000 बंदों तक आपका पैगाम पहुंचा देंगे। आपका पम्फलेट जो है ना अखबार के अंदर रखकर 1000 घर तक वो पहुंचा देंगे। दोस्तों, अब पम्फलेट तकसीम होने के बाद अब अगला स्टेप आता है जो इससे भी फास्ट है। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल दौर है, बहुत फास्ट दौर है। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग इसे कहते हैं कि आपने एक सिंपल एसएमएस बनवा लेना है, उर्दू में एसएमएस जो बनता है, ठीक है। उर्दू में आपने ऊपर बिजनेस नाम लिख लेना है, अपना फूड का कैटेगरी लिखनी है, नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, ठीक है। आपने एक सिंपल उर्दू के अंदर एसएमएस बनाने के बाद आपने अपने इलाके के आईटी के लोगों के पास जाना है। हर इलाके के अंदर आईटी के लोग होते हैं जो एसएमएस चलाते हैं। आपके भी नंबर पर कभी कभी ऐसे एसएमएस आते हैं जो आपको मुख्तलिफ ऑफर्स दे रहे होते हैं कि फलां रेस्टोरेंट में इतना जो है 50% ऑफ है, 60% ऑफ है। तो आपने वो एसएमएस आईटी के लोगों को देना है और वो लोग आपको, अभी मेरे को फिलहाल मुकम्मल रेट मालूम नहीं क्या रेट चल रहा है, लेकिन 3,500 से 4,000 रुपये तक आपसे वो ले सकते हैं। 4,000 रुपये आपसे लेंगे और वो आपका एसएमएस जो है वो 1 लाख लोगों तक पहुंचाएंगे। आपका एसएमएस 1 लाख लोगों तक जब पहुंच जाएगा, वो सबसे पहले वो आपसे ये पूछेंगे
कि किस एरिया में आपके एसएमएस फैलाना है। तो आपने उन्हें अपना एरिया बताना है, जहां तक आपको आसानी हो डिलीवर करने के लिए। आपने उन्हें बताना है कि भाई इस एरिया से लेकर यहाँ तक जो है ना, इधर से लेकर इधर तक मेरा जो एरिया है मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। इस एरिया के अंदर आपने 1 लाख बंदों को एसएमएस पहुंचा देना है। तो ज्यादा नहीं बोलता मैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलता। आपके पास अगर 1 लाख लोगों में से 5,000 बंदों ने भी रब्ता कर लिया, छोड़ो 5,000 को, 3,000 बंदों ने भी रब्ता कर लिया, अरे 3,000 को भी छोड़ो, 2,000 बंदों ने भी आपसे अगर राब्ता कर लिया, तो आपका बिजनेस चला नहीं बल्कि दौड़ पड़ा है, छलांगे मार मार के भागने लगा है। आप 2,000 बंदों को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये बड़ा बेस्ट तरीका है, फास्ट तरीका है। बहुत सारे लोगों ने अपने कारोबार को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए बहुत ज्यादा ग्रो किया और बहुत ज्यादा फैलाया है। नंबर 3 पे जो काम आता है वो है फेसबुक पेज। आपने फेसबुक पे देखा होगा कि फेसबुक पर मुख्तलिफ पेज जो है ना वो क्रिएट हुए होते हैं बिजनेस के नाम से और फूड के नाम से। उन पर जो है ना उन लोगों ने अपना पम्फलेट जो है ना वो फेसबुक पेज पर डाला होता है और मुख्तलिफ फ्रोजन फूड भी सेल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। ये काम भी जो है ना अगर आप खुद बना सकते हैं फेसबुक पेज तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आईटी के लोग जो हैं वो फेसबुक पेज भी बना कर देंगे। और फेसबुक पेज जो है ना वो सिंपल भी आप ग्रुपों के अंदर सेंड कर सकते हैं। वो किस तरह प्रमोट करते हैं फेसबुक पेज के जरिए, इंशाल्लाह इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। तो फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपना फूड इंशाल्लाह वो फैला सकते हैं और अपने काम को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपने सब कुछ कर लिया है, सिलेक्ट भी कर लिया है और आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। तो आपने अब क्या करना है? सबसे देखें, आप बड़ी गलती जो सबसे लोग ये करते हैं कि ऑर्डर आने से पहले बहुत ज़्यादा माल तैयार करके रख लेते हैं। उसके बाद जब ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं उनको और माल उनका बहुत ज़्यादा बना हुआ होता है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, पुराना होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि भाई देखो आपने बताया था कि इसमें कोई नुकसान नहीं होता, इसमें तो हमें नुकसान हो गया है। तो भाई बात को समझें, बात को समझे बगैर नहीं कीजिएगा। आपने क्या करना है, ऑर्डर आने से पहले आपने फूड तैयार नहीं करना है। आपके पास ऑर्डर आए, आप मिसाल के तौर पर फ्रोजन फूड का आपके पास ऑर्डर आया, तो आपने फ्रोजन फूड का जितना ऑर्डर आया उससे थोड़ा सा ज़्यादा तैयार कर लेना है। जब आपने उस तक तैयार करेंगे, फ्रोजन फूड जो है ना वो यकीन करें 10 से 15 मिनट के, आधे घंटे के अंदर अंदर फ्रोजन फूड तैयार हो जाता है। आपने नेट पे उसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो आपने वहाँ से फ्रोज़न फूड तैयार करने के बाद उसे फिर डिलीवर करना है। मेरी वो माएँ बहनें जो घर के अंदर बैठी हुई हैं और उनको कोई काम नहीं मिल रहा, तो उनको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए सबसे बेस्ट कारोबार ये है कि ये घर से काम शुरू कर सकती हैं। अपने किसी भाई को, अपने बेटे को या अपने हस्बैंड को ये काम जो है वो बाहर डिलीवर कर देंगे। घर का जो काम है, घर के अंदर फूड तैयार करना, उनकी पैकिंग करना, उनका सब कुछ करना, ये जो है ये वो माएँ बहनें कर सकती हैं। और घर के अंदर बैठे बैठे अब यकीन करें इससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा पाएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे और इंशाल्लाह दुआएं देंगी कि हमने आपको जो बिजनेस आइडिया दिया है इंशाल्लाह वो सबसे बेस्ट है। आप एक बार करके देखें, पहला कदम उठाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए और आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और ये जो लाल बटन है ना ये दबाने के लिए होता है, तो इसे भी एक बार ज़रूर दबा दें।